जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न दोस्तों ये एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे बीपीएससी का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, बीपीएससी शिक्षक, एसएससी जीडी, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, अगर ये वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा तो 1857 की क्रांति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला पॉइंट है, ये ऑनलाइनर फॉर्म में है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को, ठीक ना। 2 पॉइंट याद रखिएगा, कब प्रारंभ हुई थी तो 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। अगला है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे ने, सब लोग जानते हैं कि बैरकपुर से विद्रोह किया था और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के थे लेकिन बैरकपुर में इनका मतलब ये ड्यूटी था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था इसका प्रतीक था कमल और रोटी, ये दोनों प्रतीक था, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण पूछेगा साथियों तो ये बताना है, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, यही 1857 ईस्वी का तत्कालिक कारण था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अगर पूछेगा कि तत्कालिक कारण क्या था तो ये तत्कालिक कारण में ये हो जाएगा, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और वही ये है पॉइंट, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव से 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस समय 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री था पारमस्टन, पारमस्टन था जो प्रधानमंत्री था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यह पहली घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या किस क्षेत्र से थे। तो सबसे ज्यादा अवध से थे, अवध क्षेत्र से थे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था क्योंकि यही गवर्नर जनरल था 1857 के समय भारत का। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल हुआ था। पूछेगा कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था ये असफल क्यों हुआ था। तो इसमें केंद्रीय संगठन की कमी था और सुनियोजित राजनीति के अभाव के कारण ये विद्रोह जो था असफल हुआ था। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो लखनऊ से जो इस क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उनका नाम है बेगम हजरत महल। आगे है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने भी अपना योगदान दिया था 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था। तो ये कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था रानी लक्ष्मीबाई को। और एक प्रश्न ये भी आता है दोस्तों कि रानी मतलब किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो भारतीय विद्रोहियों में वो अकेली पुरुष थी जो लड़ती रही, ये कहा था कैप्टन ह्यूरोज ने। किसको कहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो असम में था दीवान मनीराम दत्त,
ठीक ना। असम में 1857 में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनी राम दत्त थे। और ये 1857 बिहार से भी आता है कि बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। किनको पकड़ने के लिए? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो नाना साहब ने अपना सेनापति तात्या टोपे को नियुक्त किया था, जिनका और एक नाम है, उपनाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक ना। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, ये बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता दिया हुआ है। तो दिल्ली से कौन किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था विद्रोह दिल्ली में? तो 11 मई 1857 में। अभी हम कुछ देर पहले देखे थे कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को। और 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और दिल्ली में कब हुआ था? तो 11 मई, उसके अगले दिन 11 मई 1857 को, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे दमनकर्ता कौन था? तो निकलसन और हडसन। एक क्वेश्चन पूछता है, निकलसन और हडसन था दिल्ली में। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह के मतलब नेतृत्व करता थे, और बिरजिस कादिर। और 4 जून 1857 को हुआ था विद्रोह लखनऊ में। और यहाँ पे दमनकर्ता थे कार्लिन कैंपबेल। झांसी, जो कि ग्वालियर या झांसी, ये दोनों जगह से, दोनों सेम ही है, तो झांसी ग्वालियर में पड़ता है। तो यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने किया था विद्रोह। विद्रोही नेता थे, मतलब नेतृत्व यही दोनों किए थे। और 4 जून 1857 को वहाँ पे स्टार्ट हुआ था झांसी में। और इसको मतलब कौन किया था दमन? तो दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने। कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे थे। कब स्टार्ट हुआ था? तो 5 जून 1857 को। और कलिंग कैंपबेल जो थे, ये दमन करता थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ये 6 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। और दमनकर्ता कर्नल नील थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछता है कि कहाँ से, मतलब जैसे कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे? तो नाना साहब, तात्या टोपे। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किए थे? तो लियाकत अली। ऐसे क्वेश्चन आता है। फैजाबाद से कौन नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का? तो मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कौन किए थे? तो कुंवर सिंह या अमर सिंह, इनका भाई थे। तो ये जगदीशपुर बिहार से भी पूछता है या जगदीशपुर से पूछे तो दोनों सेम ही होगा। तो कुंवर सिंह किए थे। कब किए थे? तो 12 जून 1857 को। यहाँ पे दमन कौन किया था? तो विलियम टेलर और विलियम आयर ने किया था, विसेंट आयर ने। ठीक ना। बिहार में जगदीशपुर में। बरेली से कौन नेतृत्व करता थे? तो खान बहादुर खान थे। ये जून 1857 को हुआ था। और विसेंट आयर ने बरेली में दमन किया था। फतेहपुर से अजमुल्ला थे, और 1857 में हुआ था। जनरल बेनार्ड ने दमन किया था। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। और इस विद्रोह का अखिल अखिल भारतीय नेता माना जाता है इन्हें। ये बहादुर शाह जफर को अखिल भारतीय नेता माना जाता है 1857 के विद्रोह का। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये पील आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग का। पील आयोग किससे संबंधित है? तो 1857 का जो क्रांति हुआ था, इससे संबंधित है। क्वेश्चन आया था।
वर्ष 1858 में के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो था अंग्रेजों का आलोचक था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने मतलब किसने अपने आंखों से देखा था 1857 की क्रांति को? तो मिर्जा गालिब हो जाएगा उसका सही आंसर। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 की विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक ना, पूछता है कि किसने विद्रोह से मतलब अपने आप को दूर रखा था, तटस्थता बनाए रखी थी? तो शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर से जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अभी ऊपर में भी देखें हम सब। और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सबसे अधिक सहायता किया था 1857 के क्रांति में। आगे है कि 1857 पर आधारित प्रथम पुस्तक है और उसके लेखक का है नाम। तो ये भी एग्जाम में आता है, तो देख लेते हैं। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। ठीक ना, 1857 यानी कि 1857। ठीक ना, तो ये एसएन सेन के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आरसी मजूमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी तो टी आर होम्स के द्वारा। और है रिवेलियन 1857 ये पीसी जोशी के द्वारा। और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थी, अकेली पुरुष थी। किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था। किसे कहा था? तो लक्ष्मीबाई को कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, ध्यान में रखिए। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने? तो बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? तो ये आरसी मजूमदार का था, आरसी मजूमदार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार थे ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का, तो ये एसएन सेन थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, ये है। तो 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत था और किसके द्वारा कहा गया था? तो एसएन सेन ने कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कहा गया था किनके द्वारा? तो एस एन सेन के द्वारा, डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा। अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और बी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर सी मजूमदार तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा गया था डॉक्टर आर सी मजूमदार के द्वारा। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे देखते हैं। पी रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स के द्वारा क्या कहा गया था? तो ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो साथियों और देखते हैं। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑड्रम ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीज ने क्या कहा था? यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो यहाँ पे जितना भी 1857 यानी कि 1857 के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम में आते हैं वो सारे समाप्त हुए दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप सभी को मतलब सारा क्लियर हो गया होगा जितना भी पॉइंट इसमें था।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।